नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में। हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन। कहा, आंदोलन में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना गलत। मंगलवार को पटना में हजारों किसान राजभवन की ओर किया कूच। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। यूपी में राजद ने दिया जदयू को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता। कहा, विपक्ष का नेतृत्व करे नीतीश। मेलबर्न टेस्ट में करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा दोहरा झटका। धीमी गति से रेट के चलते आईसीसी ने लगाया भारी जुर्माना। उज्जैन जिले की घटिया तहसील अंतर्गत कलेसर गांव में पंचायत के पीछे शासकीय जमीन पर बेखौफ होकर अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने हल्का पटवारी से की, लेकिन इसके बाद भी इस अवैध निर्माण को पटवारी द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। अब ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे और सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवाएं। बता दें, इस संबंध में हल्के की महिला पटवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने निर्माण शासकीय भूमि के साथ ही निजी भूमि पर होने की बात कही। ग्राम पंचायत कलेसर में शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण का काम चल रहा है, जो कि पटवारी मैडम को अवगत कराने के बाद भी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि पंचायत के पीछे निर्माण चल। तापमान में लगातार आ रही गिरावट किसानों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। दरअसल फसलों के लिए यह समय काफी चिंता भरा है, क्योंकि तापमान कम होने से खेतों में पाला पड़ने की संभावना बढ़ चुकी है। बता दें, यह बदलता मौसम गेहूं और चने की फसल के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक यह वक्त है जब फसलों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सिंचाई रोज की जाए और धुआं जरूर करे, जिससे पाले से फसलों को बचाया जा सके। साथ ही फसलों को बचाने के लिए मौसम के सुधरने का इंतजार करना होगा। असल में क्या हुआ कि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो आया था, उसके कारण एक चक्रवात फिर से डेवलप हुआ और उसकी वजह से अभी क्या हुआ कि एक जो कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई और बर्फ़बारी होने के कारण हवा की जो दिशा है और गति है, दोनों में परिवर्तन आया। अभी उत्तर पूर्वी और उत्तरी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से हमको जो हवा प्राप्त हो रही है वो बर्फ़बारी। अभी हमने देखा 2 दिन पहले शिमला और कुफरी में ज़ोरदार बारिश हुई, ज़ोरदार बर्फ़बारी हुई, जिसके कारण हवा की गति बढ़ी और जो हवा में नमी है, नमी के कारण हमको ठंड महसूस हो रही है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो तापक्रम है वो 3 से 4 डिग्री नीचे चला गया। अधिकतम तापक्रम की बात करें तो वो भी अभी हाल फिलहाल में 21-22 के आसपास रहा है और जो मिनिमम तापक्रम है वो भी 5-6 डिग्री के आसपास चला गया है। अभी 1-2 दिन ये स्थिति ऐसी ही निर्मित रहने वाली है। जो मिनिमम तापक्रम है वो 5 डिग्री के नीचे जाने की संभावना है और जो मैक्सिमम तापक्रम है वो भी हो सकता है 20 के नीचे 1-2 डिग्री जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। स्वर्गीय भय्यू महाराज की आत्महत्या के बाद पहली बार उनकी बेटी कुहू दत्त जयंती महोत्सव के आयोजन में भाग लेने इंदौर पहुंची। पहली बार आश्रम के आयोजन में पहुंची कुहू ने कई मामलों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मीडिया से रूबरू होते हुए कुहू ने कहा कि पढ़ाई जारी रखने के साथ ही अब आश्रम से जुड़े मसलों पर भी ध्यान देगी। बता दें, ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए जहां कुहू आवेदन कर चुकी है, वहीं पिता की आत्महत्या के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पारिवारिक तनाव के बीच न्यायालय पर भरोसा जाहिर करते हुए कुहू ने कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आज बेसिकली इसलिए बुलाया है सबको कि सबको 2 साल से मैं ज़्यादा दिखी नहीं। माँ बाप को खोना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी उम्र पे, तो 2 साल मुझे सारी चीज़ से उभरने में लगा। मंगलवार को इंदौर जिले के समस्त पटवारियों ने कलेक्टर मनीष सिंह को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। दरअसल रात दिन काम करने के बाद भी 2 पटवारी साथियों को निलंबित करने पर पटवारियों ने नाराजगी दिखाई है। पटवारियों का कहना है कि पटवारी साथियों के पास न तो संसाधन है और न ही प्रशिक्षण दिया गया है। दिन भर फील्ड में कृषकों से आवश्यक दस्तावेज लेते हैं और रात में उन्हें अपडेट करते हैं। उसका यह परिणाम है कि 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान पटवारी जिला अध्यक्ष अशोक बाजपेयी ने कहा कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो कार्य करना बंद कर देंगे। मैडम, यहाँ पे आज हम लोग हमारे ना जो पटवारी लोग काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी दबाव में काम किया जा रहा है। हमको बहुत कम समय दिया जा रहा है। तो सीएम किसान के और पीएम किसान और क्षति पत्रक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं
जो किसान हितैषी काम है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमको समय कम दिया जा रहा है। और ये समय कम देने के कारण कुछ पटवारियों का जो वर्क है, जो प्रोग्रेस है, वो थोड़ी कम आई है। तो हमारे दो पटवारी साथियों को निलंबित किया गया है, जबकि हमारे को कोई संसाधन नहीं दिया गया है, कोई डाटा के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, और यहाँ तक कि हमारे को व्यवस्थित ट्रेनिंग भी नहीं दी गई कैसे क्या काम करना है और क्यों करना है। हर वक्त हम कोई काम करते हैं, किसी प्रारूप हमको दिया जाता है कि 24 प्रारूप के अंदर आप काम कीजिए, हम वो काम कंप्लीट करते हैं तो उसके 2 दिन बाद ही हमको चेंज कर दिया जाता है कि नहीं अब आप 28 प्रारूप में कीजिए, फिर 28 में करेंगे तो 30 में कीजिए। और ये सब काम हमको तत्काल करने के लिए कहा जाता है, और तत्काल में भी समय की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग कहते हैं काम हम कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए मुआवजा पत्रक बना रहे हैं, लगभग 80-90% पूरे जिले के अंदर काम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथियों को निलंबित किया गया है, 2 साथियों को। और इतनी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि जो डाटास वगैरह हैं उसमें हमारी ये समस्या आती है कि कुछ किसान जो हैं जिनकी ज़मीन किसी दूसरे गांव में रहती है, निवास कहीं और करते हैं। अब हमारे को जो जहाँ पे ज़मीन है वहाँ के किसान, वहाँ के पटवारी के पास ही उनका रिकॉर्ड रहता है, लेकिन निवास कहीं और रहते हैं, तो उस पटवारी को उनकी जगह पर जाके उनको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि व्यावसायिक ज़मीन है, इनकम टैक्स पेई हैं, उद्योगपति हैं, क्या इन लोगों को से डाटा मांगने जाते हैं, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, तो ये नहीं देते हैं, देने में आनाकानी करते हैं। लेकिन हमारे को अधिकारी द्वारा कहा जाता है कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेके आइए। ये कहा कि 2 कर्मचारी थे, सॉरी अपने पटवारी थे, जो एक इंदौर तहसील, करनाड़ा तहसील के, और एक जयपालपुर तहसील से हैं। ये आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, कलमबद्ध हड़ताल। इंदौर के पिपलिया तालाब पर बने रीजनल पार्क को नगर निगम द्वारा निजीकरण किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने इसे गलत बताया है। प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी की माने तो यह प्राकृतिक संसाधन है जो कि सरकार की संपत्ति है, जबकि नगर निगम की संपत्ति नहीं है। प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि नगर निगम रीजनल पार्क को इस आधार पर प्राइवेट संस्था को देने जा रहा है कि घाटा चल रहा है। अब ऐसे में नगर निगम यदि घाटे में चल रहा है तो उसे भी निजीकरण किया जाए। वहीं रीजनल पार्क को लेकर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया कि अभी केवल टेंडर जारी किए गए हैं जिसमें बिड्स आए हैं, जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। पार्क नगर निगम को इंदौर विकास प्राधिकरण ने डेवलप करके दिया था कि वो चलाए, संचालन करे। यानी सरकार मालिक है, पिपलिया पाला तालाब है, नहर है, ये प्राकृतिक संसाधन है और सरकार की जागीर है, सरकार की पूंजी है, नगर निगम की संपत्ति नहीं है। नगर निगम रीजनल पार्क को इस आधार पर प्राइवेट व्यक्ति को देने जा रहा है या प्राइवेट संस्थान को देने जा रहा है कि घाटा चल रहा है। हमारा आरोप सीधे सीधे है कि नगर निगम ही घाटे में है। नगर निगम में तनख्वाह ही नहीं बट रही है, तो नगर निगम भी दे दो ना ठेके पे, आप जाओ अधिकारी। वास्तविकता में यह है कि रीजनल पार्क को निजी हाथों में देने का अधिकार न तो नगर निगम को है, न नगर निगम इस प्रकार के कोई प्रस्ताव पास कर सकती है। नगर निगम उन्हीं संपत्तियों पर अपना अधिकार रखती है जो उसके क्षेत्र में है। नगर निगम एक अर्धशासकीय संस्था है, अभी परिषद भंग है। राज्य शासन की संपत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नगर निगम को नहीं है। मैं सीधा सीधा आयुक्त पे आरोप लगाता हूं कि वो पास के ही देवास में जाए, देवास की टेकरी के ऊपर यात्रियों को लाने के लिए जो रोपवे बना है, उस रोपवे को बनाने के लिए सरकार से नगर निगम देवास ने की जमीन खरीद ली। ऐसे ही इस पिपलिया पाले को नगर निगम को अपना मालिकाना हक प्राप्त है ही नहीं, और जब नगर निगम खुद एक संचालन करता है तो संचालनकर्ता मालिक बन करके एक किराएदार कैसे रख सकता है, ये सवाल है। और ये सवाल कानून तक जाएगा और आयुक्त और प्रशासक जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए बाले इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं, निश्चित है कि इसके पीछे कोई गहरा राज है। वो राज कानून के दरवाजे तक पहुंचेगा। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार, जिन्होंने अधिकारियों की पूरी भीड़ इंदौर नगर निगम में कर दी है, इंदौर नगर निगम को बदहाल कर दिया है, कुछ अधिकारियों की छटनी कर दे तो रीजनल पार्क केवल 5 करोड़ रुपए की लागत से सुधर जाएगा और नगर निगम उसको संचालन करेगी। 125 करोड़ की आय
नगर निगम को वहाँ से होती है। रीजनल पार्क को लेकर एक राजगढ़ में नेवज नदी के बड़े पुल के पास मोटरसाइकिल और कंटेनर की आमने सामने की टक्कर में भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री और राजगढ़ जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार सतीश दशेरिया की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू की है। कंटेनर मोटरसाइकिल फोन आया था कि इसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया और एक घायल था। तो तत्काल सूचना मिलने पर यहाँ पे तुरंत आए हम लोग और उसके बाद जो घायल थे उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया और उसके बाद जो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए तो उनको फिर टीम के माध्यम से। कुल कितने व्यक्ति की मौत हुई है? अभी देख किया है और एक भिजवा दिए 15 व्यक्ति का हुआ। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिलावट रोकने के लिए आजीवन कारावास के अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। अभी तक प्रदेश में 76 एफआईआर दर्ज हुई है और 15 लोगों पर रासुका की कार्यवाही की गई है। अब जल्द ही इस अध्यादेश के पास होने के बाद यह पूरी कार्यवाही की जाएगी। सरकार वैसे ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अब तो कानून और सख्त बना दिए हैं जिससे अब मध्य प्रदेश में जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनको इस बात का समझ आ जाना चाहिए कि अब उनको ठीक ठाक चलना है, कहीं कोई मिलावट नहीं करना है। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उनको कारावास होगा। जो हम लोगों ने 9 नवंबर से मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में चला रखा है, पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों कार्रवाई हुई है। लगभग 76 अभी तक हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई हैं। 15 लोगों को एनएसए में भेजा गया है। कई मिलावट पाई जाने वाली फैक्ट्रियों को तोड़ा है। तो पूरे प्रदेश में इस सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और सरकार का लक्ष्य है बिल्कुल प्रदेश में जो भी खाद्यान्न है, खाद्य सामग्री है, पूरी शुद्ध रूप से आम नागरिकों को। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।